हेलो एवरीवन, लॉयर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत लंबे समय बाद लॉयर टॉक्स अभी के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद टॉपिक लेकर आया है। आज का टॉपिक है, हम जब लॉ करते हैं, हम जब परस्यूइंग लॉ स्टूडेंट होते हैं, उस समय हमें इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए। आज का टॉपिक, आज का टाइटल है द बेनिफिट्स ऑफ इंटर्नशिप ड्यूरिंग द परसुएशन ऑफ लॉ। आज लॉयर टॉक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं, इंटर्नशिप करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब आप एक लॉ के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहली बात, टू अंडरस्टैंड द बेसिक इन्वायरमेंट ऑफ कोर्ट। आप कोर्ट की बेसिक इन्वायरमेंट को जानते हैं। अब समझिए बेसिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा। बेसिक इन्वायरमेंट में आप सबसे पहले जाएंगे, पता करेंगे वहाँ के कौन अच्छे एडवोकेट्स हैं। आप एडवोकेट्स के अंदर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप पता करेंगे कि यहाँ पे कोर्ट का क्या क्या नियम है, वो देखेंगे। फिर बार एसोसिएशन को जानेंगे। उस हिसाब से आप अपना प्रॉपर प्लान तैयार करेंगे कि हमें किसके अंदर इंटर्नशिप करना है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं और फर्स्ट जनरेशन है तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि वो अपना एक्सपीरियंस कैसे वहाँ जाके साझा करें। तो यही बात है। हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं, टू कनेक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवोकेट टू गेन द स्किल्स। आप जैसे ही कोर्ट में जाएंगे वहाँ कई प्रकार के वकील मिलेंगे। कोई सिविल नेचर के मिलेंगे, कोई क्रिमिनल के मिलेंगे, कोई टैक्सेशंस के मिलेंगे। अनेक प्रकार के जो आपने पढ़ा है वो उनके एक्सपर्ट आपको वहाँ मिलेंगे। आप उनसे कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद आप वहाँ जानेंगे कि किस तरह से वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ के एडवोकेट कौन एडवोकेट किस टाइप के हैं, हमारे लिए किसके अंदर इंटर्नशिप करना बेहतर होगा। उस हिसाब से आप प्रॉपर प्लान बना सकते हैं और इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे का टॉपिक है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट रूम। अब जैसे ही आप किसी एडवोकेट के अंदर या फिर किसी जज के अंदर इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आप पहले क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रोसीडिंग की क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप देखेंगे, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है, मैंने जब इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप के दौरान मैंने जो सीखा वो आप लोगों के बीच साझा करता हूँ। हम फैमिली कोर्ट के अंदर जब भी प्रोसीडिंग चलती थी तो हम केस का डायरी उठाते थे। एक एक केस का मतलब जो भी केस थी उसका हम डीपली अध्ययन करते थे। चाहे मेंटेनेंस का केस हो या फिर क्रूएल्टी जो 498 होता है वो क्रिमिनल कोर्ट का हो, वो हम लोग देखते थे कि मेंटेनेंस किस तरह से मिलता है, एक एडवोकेट किस तरह से डिफेंस करता है, प्लेंटिफ का क्या वहाँ पर वो रोल रहता है, डिफेंडेंट का क्या रोल रहता है, और जज साहब किस तरह से जजमेंट करते हैं। और इसी की कड़ी में सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि जब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच डिबेट्स चलता है तो एक एडवोकेट, एक अच्छे एडवोकेट का वहाँ पे क्या क्या साइन होता है वो हम सीखते हैं, वो हम देखते हैं। एक एडवोकेट पहली पार्टी को पूर्ण रूप से सुनता है, उसके बाद वो उसका जवाब देता है और जज साहब दोनों को देखते रहते हैं, उस हिसाब से वो अपना फैसला देते हैं। तो आप ये सब इंटर्नशिप जब तक नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। इसे सीखने के लिए आप ज़रूर जाए, कोर्ट रूम पे जाए, कोर्ट रूम की क्या प्रक्रिया है उनको सीखे, वो आप इंटर्नशिप के दौरान ही सीख सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग द क्लास। आपने क्लास में क्या पढ़ा, आपने क्लास में क्या सीखा, वो बृहद रूप से आपको कोर्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका क्लास और कोर्ट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जब आप अपने नॉलेज को, सपोज डैट मान लीजिए आपने फैमिली कोर्ट में कुछ पढ़ा, फैमिली कोर्ट का सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में बताता है, तभी आप जाएंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में। तो वो जो जितना आपने यहाँ पढ़ा वही चीज़ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा
इंटर्नशिप के दौरान फैमिली कोर्ट के अंदर, और आप उसे बेहतर ढंग से उतार पाएंगे, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि रियलिटी में सेक्शन 9 है क्या। वो हम लोग जो कोर्ट यहाँ कॉलेज में पढ़े वो आप कोर्ट में उतारे, वो सिर्फ और सिर्फ आप इंटर्नशिप के ज़रिए ही कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने इंटर्नशिप नहीं किया तो आप जब भी न्यू कॉमर एडवोकेट बन के जाएंगे तो समझ लीजिए कई परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट, आप जब भी कोर्ट जाएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ आपको, हम लोग को यही नॉलेज था जब हम कोर्ट गए, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। जब मैंने कोर्ट ज्वाइन किया तो दोस्तों मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वहाँ SDGM कोर्ट मतलब क्या। फिर मैंने अध्ययन किया, अपने सीनियर्स एडवोकेट से पूछे जिनके अंदर हम इंटर्नशिप कर ले, उनसे पूछा, जज साहब के पास बैठे तो पता चला सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे कई प्रकार के कोर्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दिखने को मिलते हैं। उसमें फैमिली कोर्ट, उसमें क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ADJ फर्स्ट, ADJ सेकेंड, ADJ थर्ड, ADJ फोर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सारे चीज़ों के बारे में आप जब कोर्ट जाएंगे उसके बाद ही जान पाएंगे। और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, आप किसी भी कोर्ट में किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, वो सब आपको एक इंटर्नशिप के ज़रिए ही पता चलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो अपने लॉ करियर में ज़रूर से ज़रूर इंटर्नशिप करते रहे। और इंटर्नशिप करने के दौरान आप जब जाएंगे, आप किसी कोर्ट में किसी जज के अंदर या फिर किसी एडवोकेट के अंदर इंटर्नशिप करेंगे तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको मिलेगा ड्राफ्टिंग। और वो ड्राफ्टिंग जब आप जज के अंदर रहेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवोकेट का मिलेंगे। कोई टॉप एडवोकेट्स, उससे आपको पता चलेगा किनका स्किल बेहतर है। अगर आप फ्यूचर में एडवोकेट्स बनते हैं आपको कुछ और आइडिया लग जाएगा कि हम फ्यूचर में अगर एडवोकेट बन के इस कोर्ट में बैठते हैं तो कौन सीनियर हमें रखना चाहिए। तभी आप जैसे ही जज साहब के अंदर इंटर्नशिप करेंगे आप सारे एडवोकेट्स का फाइल निकलवा सकते हैं और उनका ड्राफ्टिंग पढ़ सकते हैं। ड्राफ्टिंग पढ़ने के दौरान आपको अच्छा स्किल्स, अच्छा नॉलेज, केस लिखने के तरीके, किस तरह से आप केस फाइल करते हैं, किस तरह से आप बहस करते हैं, किस तरह से आप अगले डेट लेंगे वो सब की प्रॉपर जानकारी आपको उसी दौरान मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको ये नॉलेज भी होगा यहाँ के कौन अच्छे एडवोकेट्स हैं, फ्यूचर में हम किन के साथ जुड़े, किन से इंटर्नशिप करें कि आपका फ्यूचर बेहतर हो। खास करके न्यू कॉमर और जो फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट हों, लॉ के स्टूडेंट होंगे, वो ज़रूर इंटर्नशिप करिए। हालांकि इंटर्नशिप तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। इंटर्नशिप समझ लीजिए लॉ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक मधुमक्खी के लिए फूल का रस। वही रस का अपन इंटर्नशिप के ज़रिए अपने लॉ लाइफ में करेंगे। तो दोस्तों जितना से ज़्यादा इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप भी वैसे नहीं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपने कॉलेज में पढ़ा हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो और वो जाके आप कोर्ट रूम में उतारिए। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका स्किल भी बढ़ेगा, आप फ्यूचर के अच्छे एडवोकेट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार की नई बातों से, नई चीज़ों से रूबरू होने के लिए आप लॉयर टॉक्स चैनल पर विजिट करते रहे। लॉयर टॉक्स चैनल, लॉयर टॉक्स परिवार आपके लिए नए नए प्रकार का टॉपिक लाएगा कि एक लॉ के स्टूडेंट को क्या क्या ज़रूरत है। धन्यवाद।